यही सोचता था कि अब तो मैं फेल हो ही गया हूँ, ठीक है, इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। आई मीन इन अ वे मैं सबसे नीचे पहुंच गया हूँ, पूरी क्लास में अकेला फेल हुआ हूँ, मैं सबसे नीचे हूँ। इससे नीचे क्या होगा? इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से जो होगा अच्छा ही होगा। तो दैट वाज माय वे ऑफ थिंकिंग इट। अब तो फेल हो ही चुके हैं, अब पार्टी करते हैं, अब अगले दिन अच्छे से पढ़ाई करेंगे, फिर अच्छे से पढ़ाई की पास भी हो गए। तो फेलियर से डरना नहीं है यार, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। कोई भी सक्सेस की इमारत फेलियर्स की फाउंडेशन से बनती है, ये याद रखिएगा। उसकी वो फेलियर्स दब जाएंगे। जैसे आज मैं और प्रोफेसर राय बैठे हुए हैं, आपको हमारे फेलियर्स नहीं दिखेंगे, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो भी नहीं दिखेंगे, वो सिर्फ तारीफ करेंगे, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो उखाड़ दिया, इन्होंने वहां पे बहुत बढ़िया कर दिया, इनको फला अवार्ड दिखाना अवार्ड। ये नहीं बताया जाएगा कि हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है। तो फेलियर्स की जो ईंटें होती हैं वो नींव में दब जाती हैं, लेकिन आप यकीन माने आपकी इमारत उतनी मजबूत बनेगी जितने मजबूत आपके फेलियर्स थे। तो इसीलिए फेलियर से डरना नहीं है। इट्स ओके, इट्स ओके। अगर आप फेल हो रहे हैं, आगे मैंने वही बात कही, जैसे आप ह्यूमिलेट हो रहे हैं तो आप कुछ कर रहे हैं, तभी आप ह्यूमिलेट होंगे। आप फेल भी तभी होंगे जो आप कुछ कर रहे होंगे, वरना फेल नहीं होंगे। आप बैठे रहिए, आप फेल ही नहीं होंगे। इसीलिए कुछ करते रहिए, फोकस के साथ आगे बढ़ते रहिए। एंड ऑल ऑफ यू आर सो लकी दैट यू आर वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर राय। तो इनकी गाइडेंस में तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर मतलब प्रोफेसर राय जैसे शख्स की गाइडेंस मुझे पहले से मिली होती तो शायद जितना मैंने स्ट्रगल किया उतनी सक्सेस मुझे और कम स्ट्रगल में मिल जाती। और मैं एक बात बताऊं आपको कि आज भी अब मैं इस पोजीशन पे हूँ, आईजी हूँ यहाँ पर। देयर इज ओनली वन मैन आफ्टर माय फादर हु कैन कॉल मी एट एनी टाइम एंड ही इज प्रोफेसर राय। और इनकी डांट से मैं बहुत डरता हूँ, आज ही बहुत डरता हूँ। मैंने कब डांटा है तुम्हें? अरे सर भूलिए मत, सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक डांट आप ही की थी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बिल्कुल आई स्वेयर टू गॉड, उस डांट के बाद से मैं आज तक किसी मीटिंग के लिए 1 मिनट लेट नहीं हुआ। डू यू रिमेम्बर? मैं एक बार आई एम इन माय क्लास, यस आई वाज लेट एंड तुमने मेरी धुलाई कर दी थी। तो ऐसे गुरु मिलने चाहिए जो आपको विदाउट दिस हु द हेल आर यू, आपको बिल्कुल धोखे साफ कर दें, बहुत जरूरी है। और उसको बड़े दिल से लेना चाहिए। उस डांट को मैं बड़े दिल के करीब रखता हूँ। और हमेशा मैं जब कभी देख रहा होता हूँ मैं लेट हो रहा होता हूँ तो मुझे और कुछ घड़ी नजर नहीं आती है, मुझे घड़ी के डायल में प्रोफेसर राय नजर आते हैं, भाई साहब भागो, लेट नहीं होना है। तो टाइम की रेस्पेक्ट, ऑनेस्टली दैट इज द ग्रेट थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम यू। कि जो प्रोफेशन है हमारा, हम क्लास में जा रहे हैं, बच्चे वहां बैठे हुए हैं, अगर हम 1 मिनट भी लेट हो रहे हैं इट शोज योर पर्सनैलिटी। नहीं, हम लेट हो ही नहीं सकते, ये चीज मैंने सीखी आपसे। आई एम सो थैंकफुल टू यू। Absolutely. No, but that is something I'm glad that you brought that message out. Remember, time is something that you will never be able to refill. If you lose a moment, पल भी अगर आपने खो दिया, चला गया, अब वो वापस लौट के नहीं आने वाला है. Always be deeply respectful of time, not just of the other person, but also yourself. अपना समय भी व्यर्थ नहीं नष्ट करना चाहिए. और इसीलिए मैंने 10 साल पहले अपने टीवी का कनेक्शन हटा दिया था, because I'm not interested in knowing what the nation wants to know. What I'm interested in knowing what I want to know, और वो मैं ढूंढ लेता हूँ जहाँ कहीं भी मिलता है. Now, Navneet, recently you also faced another challenge. That was कि इतना भी सेफ्टी रखते समय रखने के बावजूद आखिर कोरोना तुम्हें हो ही गया. Yes. How did you deal with it? What was your experience? Just give me a minute, right? Just give me a second only. I take my word. So Navneet recently recovered from corona also. He was tested COVID-19 and then obviously he was shifted to an isolation center. And we did have a chat once in a while, but particularly why? Because if you have problems which are allergy related problems, in many case सांस का प्रॉब्लम होता है, उसके साथ फिर कोरोना भी अगर हो जाए तो कम से कम डर तो लगता ही है. You also have a mental conflict in terms of क्या होने वाला है, physically भी वहां पे प्रॉब्लम होता है. So how did you deal with it? Yes. So मेरे ऑफिस में करीब 6 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और 2 लोग जो कि आईपीएस ऑफिसर्स थे मेरे साथ थे, जिनके साथ मेरे घंटों डिस्कशंस होते थे, वो भी पॉजिटिव हो गए। तो मैं वॉलंटरीली मैंने अपना टेस्ट कराया, ऑफिस सभी ने कराया, तो उसमें मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। तो जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आया तो मुझे लगा कि यार मैं तो फिट हूँ, मैं पॉजिटिव कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि तब तक मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आए थे। लेकिन नाउ
कोरोना इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल गेम। जिस दिन मुझे मेरी रिपोर्ट आई, यानी रिपोर्ट भी 24-48 आवर्स के बाद आती है, वो रिपोर्ट तो मेरी 2 दिन पहले गई थी, 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई, जब रिपोर्ट में पॉजिटिव आ गया, मुझे उस दिन फीवर आया, उससे पहले फीवर नहीं आया। व्हेन आई सॉ द रिपोर्ट, तो मुझे यकीन हो गया कि हाँ मुझे कोरोना है। तो उस प्रेशर में आके मुझे फीवर हुआ रात में। लेकिन जो अभी बात आपने कही दैट यू सेड कि एलर्जिक प्रॉब्लम्स होते हैं और ये सब इश्यूज होते हैं, वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। इनफैक्ट इट इज अदर वे राउंड, इट इज अदर वे राउंड। जिन एलर्जीज ने मुझे लाइफ लॉन्ग परेशान किया है, वो यहाँ पर मेरे सेवियर की तरह है। होता है क्या है कि चूंकि माय लंग्स, माय एंटायर सिस्टम इज फाइटिंग विद द एलर्जेंस ऑल द टाइम, दे आर रेडी टू फाइट विद एनीथिंग न्यू। टोल्ड मी, तो डॉक्टर्स ने कहा कि अरे सर आपको तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आपका सिस्टम फाइट करने के लिए एकदम तैयार है, ऑल द टाइम तैयार है। एंड सेकंड, ये बात मैं आप सबसे जरूर कहना चाहूंगा कि सॉरी कि आप पढ़ाई करें, मेहनत करें, जरूरी है, सब कुछ करें, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप प्यार कर सकते हैं, मैं फिर से कहूंगा कि अगर सबसे ज्यादा आपको प्यार करना चाहिए और आप सबसे प्यार किसी को कर सकते हैं, तो वो अपने शरीर किससे करिए यार। बिकॉज सी, अगर अपनी माँ को भी आप प्यार करना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रही है तो नहीं दे पाओ। इसीलिए अपने आप को फिट रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, और जिसके लिए आपको खुद रोज थोड़ा सा हार्डवर्क करना जरूरी है। वो इसीलिए जरूरी है कि जो गॉड ने एनिमल किंगडम बनाई है, जिस तरीके से हम लोग हैं, आप अगर ध्यान से देखें तो जो जंगल में इतने सारे एंटेलोप्स होते हैं, वो भी दिन में 25 बार भागते हैं, क्योंकि कभी से कभी तो हाइना आ जाएगा, कभी टाइगर आ जाएगा, तो वो भागते हैं, दिन में भागते रहते हैं, पसीना निकलता है उनका। और इधर जो टाइगर है या लेपर्ड है, ये भी 6-6 बार अटेम्प्ट मारते हैं, तब एक बार उनको शिकार मिलता है। कुल मिला के सब भाग रहे हैं, यानी कि सबको पसीना निकल रहा है। हम लोग एक ऐसे एनिमल है जो हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, बस बैठ के बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं। तो नेचुरली हमको जो है लाइफ स्टाइल डिसीजेस हो जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम वर्कआउट करें, और वर्कआउट में लंग्स का वर्कआउट होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारा पसीना निकले। तो ये काम मैं चूंकि पिछले 10-12 साल से रेगुलरली कर रहा हूँ। कॉलेज डेज में तो काफी करते थे, बीच में थोड़ा जॉब का प्रेशर थे तो नहीं कर पाए थे, बट नाउ अगेन 10-12 साल से मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ। और मेरा लाइफ स्टाइल ये है जीने का कि कुछ भी हो, आप थोड़ा सा पसीना आपके माथे से निकल जाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आप नेचुरली ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा एनेक्डोट है, मैं सुनाना चाहूंगा कि एक राजा था, बीमार पड़ गया और सैकड़ों वैद्यों को उसने मरवा दिया क्योंकि उसको ठीक नहीं कर पाए। तो किसी ने कहा कि एक जंगल में एक कोई बहुत बड़े साधु संत रहते हैं, महाराज जी आप उनके पास जाइए। अब वो बेचारे साधु संत थे, यज्ञ करने वाले, वो ही वाज नॉट वैद्य, उनको दवाइयां वही आती नहीं थी, लेकिन महाराज है, राजा कह रहे दवा दो वरना भी तलवार से गर्दन काट देंगे। तो बड़े टेरिफाइड हो गए वो, तो उनकी समझ में कुछ नहीं आया, तो उन्होंने अपने अपने जो हवन कुंड की जो भूति होती है, उसी को कुछ कुछ बना उनको दे दिया और कहा कि महाराज जी ये जो दवा मैं आपको दे रहा हूं, इसको आपको सुबह खाना है, लेकिन ये फायदा तब करेगी जब इसकी गोली, इस विभूति की ये जो राख है, इसकी गोली आप अपने माथे के पसीने से टपका के इसकी गोली बनाओगे,